दोस्तों, आज मैं पूर्वी सोहेलवा जंगल में मौजूद हूँ और यहाँ के दृश्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रभाग सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग रामपुर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यहाँ पर जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है, सभी को आने की इजाज़त नहीं है। फिर भी लोग यहाँ स्थानीय लोग जो हैं वो घूमने के लिए यहाँ आते रहते हैं। कुछ चीज़ें मैं और आपको दिखाना चाहिए। ये बोर्ड लगा हुआ है और ये यहाँ इसकी एक चौकी बनी हुई है, ये दिखाना चाहूँगा मैं। आप देख सकते हैं कि ये शाम का समय है। इस समय करीब 5:46 है। यहाँ का दृश्य जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ से जंगल है। जंगल में ही हम लोग खड़े हैं, जंगल के दूसरे छोर पे खड़े हैं, जहाँ से आपको इसको बोलते हैं रामपुर बंधा, और बंधे के बाद ये पानी भरा हुआ है। बड़ा अच्छा ही दृश्य दिख रहा है। आपको इसमें जो है प्राकृतिक दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर के बाद आपका पहाड़ शुरू हो जाता है, जो कि नेपाल सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे। काफ़ी अच्छा, जब भी कभी हमको खाली समय मिलता है हम लोग यहाँ घूमते हैं, दोस्तों के पास साथ भी घूमने आते हैं। ये हमारे कुछ मित्र भी आए हुए हैं। ये आप हमारे पत्रकार मित्र हैं, शिवम कश्यप जी। आप हमारे आज हमारे अखबार में छुट्टी भी थी, तो हम लोग सोचे चलो आज घूम के आते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं। हालांकि इस समय पानी कुछ कम हो गया है। इससे पहले जब अगले दिन मैं आया था तो ये पानी काफ़ी दूर तक था और यहाँ से काफ़ी मात्रा में पानी था। बहुत अच्छा लग रहा था। आज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ से जो पहाड़, नेपाल का जो पहाड़ है वो काफ़ी नज़दीक है। शाम का समय है, बहुत स्पष्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं, ये आपका पहाड़ है। दिन में आने पर यहाँ के जो कुछ रास्ते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चूंकि शाम का समय है बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। और देखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये जूम करके लिया गया है, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, आप देख लीजिए। लेकिन काफ़ी मनोरम चित्र दिख रहा है। यहाँ पे दृश्य जो है ये ऊपर आसमान का दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। देख लीजिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपका जंगल है, इसमें कई तरह के जानवर भी दिखाई पड़ते हैं। ये कुछ रास्ते हैं जिससे लोग आते जाते हैं। यहाँ पे कुछ मवेशी चर रहे हैं, घास चारा खा रहे हैं। इनको भी लोग ले करके आते हैं। चलिए मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये कुछ मवेशी जो हैं, कुछ ग्रामीण यहाँ मवेशी ले करके आते हैं उनको चारा खिलाने के लिए। ये कुछ लोग मौजूद भी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर वर्ग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तमाम तरह के जीव जंतु भी उपलब्ध हैं। इसमें तेंदुआ, हिरन, चीतल, सुअर, नीलगाय, घुरल, सांभर, बंदर, लंगूर, लकड़बग्घा, लोमड़ी, शियार, बिज्जू, जंगली बिल्ली, शेही, गोहाट, मोर, खरगोश आदि जानवर यहाँ उपलब्ध हैं। इनकी पुष्टि भी है विभागीय क्षेत्र में। ये श्रावस्ती, ये जो है बलरामपुर क्षेत्र से फैला हुआ है। श्रावस्ती क्षेत्र में इसकी सीमा है। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले सोहेलवा वन्यजीव बिहार का 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूर्वी व पश्चिमी सोहेलवा रेंज श्रावस्ती में है। काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे बाहरी लोग भी घूमने के लिए आते हैं। जब कभी भी वो छुट्टी में होते हैं तो देखने के लिए यहाँ लोग आते रहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि शाम का समय है, हम यहाँ आए थे, हमने सोचा एक अपने साथियों के भी इस दृश्य से जोड़ा जाए। आप देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, ये इसका सेंचुरी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे यह वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र सेंचुरी एरिया है और यहाँ बिना जो है अनुमति के आना निषेध है। हालांकि हम लोग जंगल के अंदर जाने के लिए है, हम लोग जंगल के बाहरी क्षेत्र जो है क्षेत्र में स्थित हैं, छोर पे स्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दृश्य ऐसे हैं जो अच्छे लग रहे हैं। हम लोग ये आप देख सकते हैं जो कुछ चौकियाँ बनी हुई हैं,
हम लोग इस समय तो पानी भरा, वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, हम लोग यहाँ भी जाया करते हैं और किसी तरह से हम लोग जाते रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ हमारे साथी हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा क्या स्थिति है इस जंगल के बारे में। ये भी आते रहते हैं। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या विशेषताएं हैं जंगल की। देखिए, जंगल की तो विशेषताएं बहुत हैं जी। ये पूरी सोहेलवा वन संपदा वन्य जीव विहार बलरामपुर के अधीनस्थ है। जी जी जी। जबकि कुछ हिस्सा श्रावस्ती में पड़ता है, कुछ बलरामपुर में। जी जी जी। और यहाँ प्राकृतिक वन संपदाओं से भरपूर परिक्षेत्र भी है। जी जी जी। इसको इको टूरिज्म के नाम से कई फंड भी मिले थे। जी। उसके बाद से उसको इग्नोर, मान लीजिए इग्नोर कर दिए। जी। तब से यहाँ कई मतलब जैसे लाल सोना कहे जाने वाला खैर, जी 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 जी। साखू, जी। सागवन, जी। शीशम, जी। विभिन्न प्रजाति के लकड़ियों का जी जी। वन तस्करों द्वारा शोषण भी किया जा रहा था। जी 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 जी। उस पे केयर करने के लिए इको विकास समिति का एक गठन किया गया था। जी जी जी। जो अभी हम आपको, चलिए हम आपके साथ इत्तेफाक से आज घूमने आए थे। जी जी जी। हम अभी आपको दिखाएंगे कि वहाँ एक चौकी का भी निर्माण हुआ था। जी 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 जी। ऐसे पूरे सीमांत क्षेत्रों में चौकियों का निर्माण भी हुआ था। जी। लेकिन विभाग कह लीजिए या सरकार की निष्क्रियता कह लीजिए, जी। जिस पे अंकुश न लगने के बजाय जी। पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि वन विभाग के अधीनस्थ हो गया। जी जी जी। जैसे आप देखे होंगे, जी जी। हाल ही में बरावा रेंज ले लीजिए जी। जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप अपने श्रावस्ती का ले लीजिए जो पूर्वी सोहेलवा या पश्चिमी सोहेलवा रेंज पड़ता है। जी जी। कई जगहों के बेशकीमती लकड़ियों का जी। मतलब जखीरा बरामद किया गया। जी 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 जी। अब कार्रवाई कहाँ तक हो रही है, कैसे हो रही है, क्या है, उस पे अंकुश कैसे नहीं लग रहा है। जी। अगर प्रभावी अंकुश लगता तो शायद है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति का हनन नहीं होता। जी जी जी। चलिए 1 मिनट हम बीच में रोकना चाहेंगे। वैसे हम जानना चाहेंगे जैसे अगर यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं या कुछ ऐसे विकास की जाएं, हालांकि एक टूरिज्म क्षेत्र है, यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली बात हमको अच्छा लगा, यहाँ देख के बहुत ही शांति है, वातावरण यहाँ इतना शांत है, अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए, कुछ ऐसे विकास किए जाएं, कुछ ऐसे जैसे वाटर पूल हैं या ऐसी कुछ चीज़ें विकास की जाएं, तो हमारे ख्याल से हमें ये लगता है कि यहाँ का टूरिज्म क्षेत्र बढ़ेगा और इससे राजस्व की जो है को इनकम भी होगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा। क्योंकि बाहरी लोग भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखते हैं, काफ़ी घूमने टहलने के लिए लोग आते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे न तो मार्ग की व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोई अतिरिक्त व्यवस्था है जिसे लोग घूम सकें, जिसे लोग देख सकें। अगर ऐसी कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाए तो अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं आप इस पे जो आपने प्रश्न किया भाई साहब, ये आपका प्रश्न तो बहुत अति उत्तम है। जी। इसी उद्देश्य से सरकार ने सोहेल देव वन्य जीव विहार के नाम से इसको विख्यात भी किया। जी 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 जी। सोहेल देव वन्य जीव विहार के नाम से विख्यात भी किया। और ये संभावना थी कि यहाँ ऐसा करके, जैसे यहाँ बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जिनके लिए निहारिका सिंह जी ने भी बहुत प्रयास किया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। वन प्रेमी निहारिका सिंह ने भी बहुत प्रयास किया था। लेकिन वन माफियों के थ्रू, वन कर्मियों की मिली भगत से कह लीजिए, खैर हमको तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जैसा लोगों का मानना है, ग्रामीण ये जंगल से सटे लोग कह रहे हैं, अंकुश नहीं लग पा रहा था। और वो फ्लॉप होता, हमारे ख्याल से वो फ्लॉप होता चला आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता, जैसे सरकार की मंशा थी कि वन्य जीव सोहेल देव वन्य जीव विहार का दर्जा देके इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दे, तो ऐसे पिता मतलब पता नहीं कितने राजस्व वसूली एकत्र होकर क्षेत्र के विकास में एक कार्य करने का अवसर मिलता। पता नहीं कितने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हो जाता। विदेश से पर्यटक आते, उनको ठहरने के लिए इको टूरिज्म का एक मंशा भी था, लेकिन मंशा केवल पानी में फिरता नजर आ रहा है।
हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो है यहाँ अगर थोड़े प्रयास किए जाएं विभाग की ओर से तो इसको और भी सुंदर बनाया जा सकता है। काफ़ी बाहरी लोग भी आते हैं, काफ़ी बाहरी लोग भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है पर्यटन के नाम पे बहुत कुछ है नहीं। जी जी जी, हमारे संज्ञान में आया था पर्यटक के नाम से बाबा विभूतनाथ आश्रम, जो प्राचीन पांडवकालीन शिव मंदिर, रजिया ताल जो राजिया बेगम कार्यकाल से उसका निर्माण हुआ था, पर्यटक स्थल। जी 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 जी, सोनपत्री आश्रम जो कहते थे कि प्रभु श्री राम काकभूषण वहाँ अपना कथा श्रवण किए थे। घोघवा जलाशय, जी जी, रामपुर जलाशय, जहाँ पे हम लोग आज खड़े हैं, इसका नज़ारा देखने आए थे रामपुर में। इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार अगर इस ओर ध्यान देती तो हमारे ख्याल से सरकार की मंशा बिल्कुल विफल कारगर साबित होती, कारगर साबित विफल नहीं जाती। जी जी जी, लेकिन हो रहा बिल्कुल विपरीत। इससे करोड़ों की संपत्ति का हर वर्ष नुकसान भी हो रहा है। वो भी अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि मिली भगत से, लेकिन हो रहा है। ये प्रूफ आपका अकौना है, जहाँ पे कई डीसीएम पिकअप, थाना सिरसिया, उधर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, ऐसे कई दर्जनों वाहन है जो आज भी थाने पे या वन विभाग के वन चौकियों पे या रेंजरी पे। चलिए हमें एक चीज और, जी जी जी, है सही। जो यहाँ का दृश्य है देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही मनोरम, बहुत ही मनभावक, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये दृश्य देखकर। यहाँ आने के बाद शांति। अभी देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की ओर से जो अध्ययन में पाया गया था कि यहाँ सोहेलवा वन्य जीव विहार में लगभग 300 प्रजाति के पक्षियों का होना बताया गया है। इसमें 26 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो खतरे में रेड डाटा बुक में दर्ज हैं, जिसमें सर्वे में बताया गया कि हिमालय के लगभग 2000 मीटर ऊपर का डेथ जोन पार कर यहाँ ठंड में जो है बड़ी संख्या में मेहमान पक्षी भी आते हैं। यहाँ कुछ भोज्य स्थल है, पक्षी आते हैं यहाँ, स्थान पक्षियों का प्रमुख भोज्य स्थल है। इस जंगल में तेंदुए, हिरन, उड़न, गिलहरी, गिद्ध, उल्लू, खरगोश, लकड़बग्घा, जंगली मुर्गा आदि जो है प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है प्रशासन को कुछ ध्यान देना चाहिए, सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, और इसको पर्यटन के जैसे पर्यटन वन्य जीव विहार है, इस तरह से इसको पर्यटन के आधार पे इसका विकास करना चाहिए। लोग आएंगे, इससे इनकम तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है, इससे विस्तार होगा, यहाँ का नाम भी होगा, जिले का भी नाम होगा, इस स्थान का भी नाम होगा। हमारे संज्ञान में तो ये भी आया था, अब हमको तो नाम नहीं, दुधवा नेशनल पार्क। जी जी जी, ठीक, जी जी। और नेपाल में एक देखिए कौन सा पार्क है, देखिए वो एक है वाटर पार्क है। नहीं, नेपाल में एक है यहाँ। जी जी जी, वो वैज्ञानिक ने ये दर्ज भी किया था, उनका बुकलेट है, हम आपको बता देंगे, बाद में बता देंगे, दिमाग में नहीं आ रहा था। जी जी जी, वो वैज्ञानिक ने अपने बुकलेट में लिखा भी था जी जी, कि अगर जंगल का ऐसे शोषण होता चला आ रहा, जी जी जी, तो नेपाल के जंगली जीव जंतु जो यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं और ऐसे शोषण होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जो इसको डिवाइड कर सके। जी 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 जी, हाँ, इस पे सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ क्या करना चाहिए, मैं प्रयास करूँगा कि ये लोगों तक पहुँचे, लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, इस पे काम किया जाए, और काम करना बेहतर होगा। बाकी अच्छा है, चलिए और कुछ थोड़ा बहुत दिखाते हैं हम आपको। आपने वीडियो देखा, जानकारियाँ आपको मिली, और उम्मीद पूरी है कि ऐसी जानकारियाँ कहीं और आपको नहीं मिली होंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे प्रशासन तक पहुँचे और यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जिससे अपने जनपद का नाम और आगे बढ़े।